तो दोस्तों सर्दियां आ चुकी है और गैस की लोड शेडिंग भी उरूज पर है। तो इस बढ़ती गैस की लोड शेडिंग में हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा चूल्हा बना दें जिसको आप बगैर गैस के भी चला सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा चूल्हा बनाएंगे जिसको चलाने के लिए आपको गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऑयल स्टोव बनाएंगे जिसको आप गाड़ी के वेस्ट ऑयल से भी चला सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पर ऑयल वाले चूल्हे की, लेकिन आज की वीडियो में हम जो आपको तरीका बताएंगे ये तरीका शायद ही किसी ने बताया होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे और ये चीज़ आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चूल्हे को बनाने के लिए आपको दो इस तरह के टीन के डब्बे चाहिए होंगे। ये घी के खाली डब्बे हमने ले लिए हैं। एक हमारे पास जो है ना वो 2.5 kg का है और दूसरा हमारे पास 5 kg का है। तो एक 5 kg का, एक 2.5 kg का, दो इस तरह के आपको खाली डब्बे ले लेने हैं। इन दोनों डब्बों का मैं आपको साइज़ भी नाप के दिखा देता हूँ कि ये कितने इंच का डब्बा है। तो दोस्तों ये 2.5 kg का जो डब्बा है उसको हम नापते हैं कि ये कितने इंच बता रहा है। तो ये देखें यहाँ पे जो 2.5 kg वाला है इसको हमने नापा तो ये यहाँ पे 8 इंच बता रहा है, ये 8 इंच है। और जो हमारा ये 5 kg वाला डब्बा है इसको भी हम नाप लेते हैं कि ये कितने इंच है। तो ये देखें यहाँ पे ये 10 इंच बता रहा है, तो ये 10 इंच है। ये छोटा वाला जो डब्बा है हमारा ये 8 इंच है और बड़ा वाला हमारा जो है ना वो 10 इंच है। और दोस्तों एक हमने इस तरह का पानी का पाइप ले लिया है पौने का, जिसकी साइज़ है 12 इंच। ये 12 इंच का पाइप है, इसकी दोनों साइडों पे चूड़ियाँ हैं। तो इस तरीके का आपको एक पाइप ले लेना है और एक हमें चाहिए होगी टी पौने की। ये पौने की हमने टी ले ली है और इसकी दोनों साइडों पर हमने होल करवा लिए हैं। अगर आपके पास ड्रिल है तो आप खुद कर लें, अगर ड्रिल नहीं है आप लेथ मशीन वाले से इस तरीके के होल करवा लें। दोनों साइडों पर इसके हमने होल करवा लिए हैं बारीक बारीक। और दो जो है ना आपको चाहिए होंगे स्टॉपर। अब इसके पौने के हमने स्टॉपर ले लिए हैं दो। ये दोनों स्टॉपर जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे और एक स्टॉपर पे हमने चार जो है ना वो सुराख करवा लिए हैं। तो इस टी और स्टॉपर से हमारा बनेगा बर्नर। तो दोस्तों ये सारा सामान हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलें फिर इसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 8 इंच वाला डब्बा है इसकी लेंथ हमें थोड़ी सी छोटी करनी है, क्योंकि दोस्तों ये चूल्हा जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है हमें छोटी करनी है। इसको जो ना हम 5 इंच तक कर देंगे। इसमें से 3 इंच हमें निकालना है और टोटल इसकी जो लेंथ है ना वो हमें 5 इंच करनी है। तो इसको हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसका जो साइज़ है वो हमने छोटा कर दिया, इसको हमने 5 इंच पे काट दिया। अब जो हमारा बड़ा वाला जो डब्बा है इसका भी हमें साइज़ छोटा करना है, क्योंकि दोस्तों चूल्हा हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों डब्बों को जो ना काट रहे हैं। तो इसका जो साइज़ है वो है 10 इंच। तो इसको जो ना हम 7 इंच पे काट देंगे। तो इसको यहाँ पे 7 इंच पे यहाँ पे हम कट लगा देते हैं और यहाँ तक इसको हम छोटा कर देते हैं। तो ये देखें दोस्तों उसको भी हमने कटिंग कर दिया। इसको हमने 7 इंच पे कटिंग कर दिया और दूसरे वाले को हमने 5 इंच पे कटिंग कर दिया। यानी कि अभी हमारे पास दो डब्बे हैं, एक हमारे पास 7 इंच का है, एक हमारे पास 5 इंच का है। तो अब इसको जो ना हम हल्का हल्का सा टर्न कर लेते हैं ताकि ये हाथ वगैरह में लगे नहीं। तो इसके किनारे वगैरह हमने फोल्ड कर दिए हैं और अब जो है ना इसके अंदर में हमें जो ना एक होल करना है। जो हमारा बर्नर जो बीच में आएगा उसका हमें होल करना है। तो दोस्तों इसके होल के लिए हम यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं कि हमें कहाँ पर होल करना है। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे सेंटर में हमें एक होल करना है। तो यहाँ पे हम जो ना मार्किंग कर देते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे एक हम होल कर देते हैं जिसमें हमारा ये पाइप लगेगा। तो यहाँ पर हम मार्कर से एक निशान लगा देंगे और फिर इसके बाद जो ना यहाँ पे हम होल कर देते हैं। तो दोस्तों होल करने के लिए हम किसी भी तरह के टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे ड्रिल मशीन वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरह की चीज़ हमारे पास नहीं है और आमतौर पे घरों पे भी ये चीज़ नहीं होती। तो हम जो ना कैंची से ही होल करेंगे। पहले छोटी कैंची से थोड़ा सा होल करेंगे, इसके बाद बड़ी कैंची इस्तेमाल करेंगे तो जो होल है हमारा वो बिल्कुल एक्यूरेट इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे होल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और यहाँ पे जो ना हमारे बर्नर का ये पाइप आएगा। अब एक होल जो है ना हमें इस छोटे वाले डब्बे में भी करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी इसी तरीके का ये बर्नर का पाइप आएगा। तो सेम इसी तरह का यहाँ पे भी हम एक छोटा सा सुराख करेंगे। इस डब्बे को जो है ना वो हम यहाँ पे रख देंगे और मार्कर से एक निशान बना के सेम इसी तरह का एक सुराख करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी होल हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। दोनों ही डब्बों के अंदर जो ना हमने होल कर लिए हैं एक ही बराबर, बहुत अच्छे तरीके से होल हो गया हमारा। तो ऑयल के लिए हम ये वाला पाइप यूज़ करेंगे। इस पाइप को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी एक होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक होल कर लेते हैं और इस पाइप को यहाँ पे हम लगा लेते हैं।
तो दोस्तों इसके बराबर में ही हमने एक होल कर दिया है इस पाइप के लिए, और सेम इसी तरह का एक होल जो है ना हमें इस छोटे वाले डब्बे के अंदर भी करना है, जहाँ पे हम ये ऑयल वाला पाइप लगाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों डब्बों के अंदर 2 होल हमने कर लिए हैं। एक होल हमारे बर्नर का है और दूसरा जो होल है उसमें हमारा ये ऑयल वाला पाइप लगेगा। तो दोस्तों अब ये बड़े वाले डब्बे के अंदर हम सीमेंट डाल देंगे, इसमें हम निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हम इसके अंदर सीमेंट डालेंगे। तो दोस्तों इसको हम नाप लेते हैं कि हमारा जो डब्बा है वो कितने इंच का है। छोटे वाले डब्बे की जगह हम छोड़ेंगे और बाकी इसके अंदर हम सीमेंट भर देंगे। तो यहाँ तक हम इसके अंदर सीमेंट भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक इसके अंदर हमने सीमेंट भर दिया है। अब इसके अंदर हम छोटा वाला डब्बा रख के दोनों पाइप लगा देंगे और बाकी इसकी जो साइटें हैं उसको हम सीमेंट से भर देंगे। तो इसकी साइडों पे अच्छे तरीके से हमने सीमेंट भर दिया है और इसको अब हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसके लिए एक ऑयल टैंक तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑयल टैंक बनाने के लिए हम ये वाली बर्नी का यूज़ करेंगे। आपके पास इस तरह की कोई भी बर्नी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास ये आधे का नल है, तो ये वाला नल हम इसके अंदर फिट करेंगे। तो चलें फिर इसके अंदर एक होल कर लेते हैं और इस नलके को इसके अंदर हम फिट कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों इस नलके को इसके अंदर हमने फिट कर दिया है और हमारा जो ऑयल टैंक है वो बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ये हमारा ऑयल टैंक है। और दोस्तों बिलोर इसके अंदर हम ये वाला यूज़ करेंगे और इस बिलोर के साथ हमने एक रेगुलेटर लगा लिया ताकि हम इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकें। तो दोस्तों चूल्हा जो है वो हमारा अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, इसको हम चला के चेक करते हैं कि हमारा जो चूल्हा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों चूल्हे को हमने यहाँ पे सेट कर दिया और चूल्हे के ऊपर हमने एक जाली रख दी है ताकि कोई भी बर्तन वगैरह हम इसके ऊपर आसानी से रख सकें। और ऑयल को हमने इस बर्नी में डाल दिया है। अब इसका हम वाल जो है ना वो हल्का सा खोल देते हैं ताकि कतरा कतरा जो ऑयल है वो चूल्हे के अंदर आ जाए। और फिर इसके बाद इस चूल्हे को हम जला के चेक करते हैं कि हमारा जो चूल्हा है ना वो किस तरीके से जल रहा है। तो इसका जो ना वाल हमने हल्का सा खोल दिया है। तो दोस्तों हमने एक टिशू ले लिया है और इस टिशू को हम जला के इस चूल्हे में डाल देंगे तो हमारा जो चूल्हा है ना वो ऑन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसको आप डायरेक्ट माचिस से नहीं जला सकते, इसके लिए आपको एक टिशू की ज़रूरत पड़ती है। तो टिशू हमने जला के इसके अंदर डाल दिया है और अब हम चेक करते हैं कि इसकी आग किस तरह है, क्या ये बर्तन काले करता है या नहीं करता। तो दोस्तों ये चूल्हा बनाने में हमारा तकरीबन 2500 रुपये तक का खर्चा हो चुका है। तो 2500 रुपये का हमने खर्चा करके ये चूल्हा बनाया। लेकिन दोस्तों ये शुरू में तो काफ़ी धुआं कर रहा है। अभी तक हमने इसका ब्लोअर ऑन नहीं किया, तो उसका ब्लोअर हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो चूल्हा है वो ब्लोअर ऑन करने से इसकी आग ब्लू होती है और क्या ये धुआं इसका ख़त्म होता है या नहीं होता। तो दोस्तों इसको चेक करते हैं ब्लोअर को ऑन करके कि हमारा जो चूल्हा है ना वो किस तरीके से जल रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो इसमें काफ़ी धुआं और बदबू इसमें से आ रही है। तो दोस्तों इसका ब्लोअर हम ऑन करके चेक करते हैं कि इसका धुआं ख़त्म होता है या नहीं होता। तो दोस्तों ब्लोअर को हमने ऑन कर दिया और इसकी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों स्पीड इसकी हमने बढ़ा दी, लेकिन दोस्तों इतना कोई फ़र्क नहीं आ रहा। दोस्तों धुआं तो अभी भी है और धुआं भी है, स्मेल भी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये चूल्हा बिल्कुल भी ना आप बनाएं ना इसको आप ख़रीदें, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बेकार है। हमारे तो पैसे और टाइम दोनों चीज़ें वेस्ट हो गई। लेकिन दोस्तों ना ही आप अपना टाइम वेस्ट करें ना ही इसके ऊपर अपना पैसा वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ही फजूल चूल्हा ये बिल्कुल बेकार है। और दोस्तों ये चीज़ आपको किसी भी वीडियो में कोई भी नहीं बता रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हर बंदा अपने व्यूज़ के चक्कर में वीडियो को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन दोस्तों हमने सोचा कि वीडियो कंप्लीट करने के साथ साथ आपको हम ये बता दें कि भाई ये चूल्हा बिल्कुल बेकार है। वीडियो जब हमारी पूरी बनी है तो हमें पता चला है कि भाई ये चूल्हा किसी काम का नहीं है, बिल्कुल फजूल चूल्हा ही है।
तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वेस्ट ऑयल है ना, ये भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। इस वेस्ट ऑयल के लिए भी मुझे काफ़ी घूमना पड़ा है और इसके बाद काफ़ी दुकानदारों ने मुझे मना किया कि भाई ये ऑयल हम नहीं दे सकते आपको। हालांकि हमने जब भी अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराया तो ये ऑयल हम फ्री में ही छोड़ देते हैं उस दुकानदार के पास, लेकिन वो दुकानदार उसको बाद में ऐसा कर देते हैं कि भाई ये हमारा जो है ना वो तो अब ऐसा है कि भाई हम आपको दे ही नहीं सकते। दोस्तों पैसों से भी ये ऑयल देने के लिए कोई दुकानदार तैयार नहीं था। जो ऑयल हम फ्री में छोड़ देते हैं ऑयल वालों के पास, वो ऑयल हमें पैसों से भी नहीं मिल रहा था। बहरहाल दोस्तों इतना घूमने के बाद ये ऑयल हमें एक शॉप पे मिला है। उसने 200 रुपये लीटर इसकी कीमत हमें बताई, आखिर में हमें 125 रुपये लीटर में दिया, काफ़ी मिन्नतें समाजे करने के बाद। तो दोस्तों कहने का मकसद यही है कि भाई ये चूल्हा भी बेकार है, ये ऑयल भी आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि भाई ये इतना धुआं क्यों कर रहा है, क्या इसका कोई हल हो सकता है, तो मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।